हेलो। जी सर, आ रहा है नज़र। हेलो। आ रहा है सर, नज़र आवाज़ भी आ जी रही है सर, आपकी। आ रहा है, अच्छा, आ रहा ये है। स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? जी अच्छा, सर। ठीक है, सर अब जी ठीक है, अपनी सर। जबरदस्त। वीडियो रिमूव कर दें, ठीक। कनेक्शन का इशू नहीं होगा फिर, वरना आवाज़ थोड़ी कटेगी। अच्छा, ठीक है, मैं इसको फिर मैं टर्न ऑफ कैमरा कर दूं ना? जी सर। चले, ठीक है, जी सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारे यूजर्स हैं, आप यूजर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कोई इंडस्ट्री हो सकती है। हमारा जो लोड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इट जस्ट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। आगे ये स्लाइड कैसे आ होगी? एक मिनट। और हमारे पास ठीक है। तो लोड फ्लक्चुएट करता है थ्रू आउट द डे। मसलन अगर आप अपने घर का अगर लोड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आ, शाम को कोई 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका लोड जो होता है ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और रात को 12 बजे के बाद तो घर का लोड बहुत कम होता है। और उसके बाद सुबह मॉर्निंग टाइम पे जब आप उठते हैं, घर वाले उठते हैं, तो उस वक्त फिर आपका लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री है या इवन पूरी कंट्री है हमारी, अगर इसका भी लोड को अगर हम देखें कि किस टाइम पे कितने मेगावाट्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो 24 आवर के बेस पे अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वेरिएशंस होंगी इसमें। ठीक है ना? सो ये जो वेरिएशंस हैं ये प्रिडिक्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री का अगर लोड को हम देखें तो वो तकरीबन शाम के वक्त वो मैक्सिमम होता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आपके घर का लोड है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी इसी तरह की आपको पैटर्न नजर आएगा। शाम के वक्त वो बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद रात के वक्त फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम के अर्ली मॉर्निंग पे वो कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसी तरीके से अगर हम देखें कि पावर प्लांट्स जो है उनको भी हम डिजाइन जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि वो दे शुड बी एबल टू सप्लाई द फ्लक्चुएटिंग लोड। कंज्यूमर्स की डिमांड है, ये फ्लक्चुएटिंग है, उसको पावर प्लांट्स को भी उस फ्लक्चुएटिंग डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, मीट करना चाहिए इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम डिमांड किसी कंट्री की है 30 गीगावाट डिमांड है मैक्सिमम, तो उसमें हम देखते हैं कि दिन के वक्त कोई टाइम ऐसा भी होगा जिसमें टोटल डिमांड होगी उस कंट्री की 10 मेगावाट, किसी टाइम पे 15 मेगावाट होगी, किसी टाइम पे 20 मेगावाट होगी, किसी टाइम पे जो मैक्सिमम डिमांड है वो 30 मेगावाट होगी। पावर प्लांट्स जो है, चूंकि इसमें सारा दिन लोड डिमांड में वेरिएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, इसका मतलब है कि पावर प्लांट को भी हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो इस फ्लक्चुएटिंग डिमांड को मीट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कोल फाइड पावर प्लांट्स की बात करें तो उसमें हम कोल इंजेक्ट करते हैं, कोल बर्न होता है, उसके बाद स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाते हैं। वो ये जो कोल फाइड पावर प्लांट्स है ये फ्लक्चुएटिंग डिमांड को मीट करने के लिए बहुत अच्छे पावर प्लांट्स नहीं है। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, इसी तरीके से गैस टरबाइंस हैं, इनकी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि उनको हम जब डिमांड बढ़ती है तो जिस वक्त डिमांड बढ़ती उसी वक्त ही हम इनकी पावर को एफिशिएंटली इनकी पावर को कम या ज्यादा कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको फिर हम फ्लक्चुएटिंग जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक डेफिनेशन है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड का मतलब ये है कि आपके घर का कनेक्टेड लोड क्या है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे सॉकेट्स लगे हुए हैं जिनको आप मेरे ख्याल में रेयरली इस्तेमाल करते होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे बल्ब्स के सॉकेट्स लगे होते हैं। ठीक है? तो वो सारा जितना मैक्सिमम जो अगर जितने भी अप्लायंसेस सारे आप अपने घर के लगाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग जहां पे इस्त्री लगाने के लिए भी आपके आपके पास नीचे जो सॉकेट्स 3 प्लग शू लगा होता है उनकी रेटिंग है। तो पूरे घर की जो टोटल रेटिंग जो है डिफरेंट जो इक्विपमेंट है जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, तो उस सब को हम कहते हैं कनेक्टेड लोड। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त अपने कमरे में देखूं तो इस वक्त हमारे पास कोई 2-3 सॉकेट्स हैं, पावर प्लग्स हैं, उनकी मैं रेटिंग को मैं ऐड करूंगा। 2 ट्यूब लाइट्स हैं, उनकी रेटिंग्स को मैं ऐड करूंगा।
इसी तरीके से एक फैन है, उसकी रेटिंग को ऐड करूंगा, और एक एसी है, इन सब की रेटिंग्स को ऐड करूंगा, तो ये मेरे कमरे का कनेक्टेड लोड होगा। लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो है, क्योंकि ये सारे जितने भी कनेक्टेड लोड है मेरे कमरे का, इसको मैं रेयरली इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो पावर प्लग्स लगे हुए हैं तीन, इनको कभी कभी ये पॉसिबल है कि मैं कोई इस्त्री यहाँ लगाऊं, या इनके साथ कोई लैपटॉप में कनेक्ट करूं। तो जनरली जो मैक्सिमम एक कनेक्टेड लोड है और एक मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से काफ़ी कम होती है। मसला आपके घर घर की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो उसमें बहुत सारे अप्लाइंसेस आप डिफरेंट टाइम्स पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वॉशिंग मशीन है, वो हफ्ते में एक आधा मरतबा आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से आपका माइक्रोवेव है, एसी है, और बहुत सारे बल्ब्स होते हैं जो आप हर वक्त उनको ऑन नहीं रखते हैं। तो जनरली जो मैक्सिमम डिमांड होती है घर की, ये कनेक्टेड लोड से काफ़ी कम होती है। इट इज़ पॉसिबल कि आपके घर का कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट हो, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम डिमांड है 24 आवर बेसिस पे, मैक्सिमम डिमांड 24 आवर के बेसिस पे भी हो सकती है, मंथली बेसिस पे भी हो सकती है, और ईयरली बेसिस पे भी हो सकती है। तो अगर डेली बेसिस की बात करें तो मैक्सिमम डिमांड 5 किलोवाट रेयरली आपकी मैक्सिमम डिमांड होगी। जनरली आपकी मैक्सिमम डिमांड में भी 2 किलोवाट की होगी या 3 किलोवाट की होगी। इसमें एक डेफिनेशन है डिमांड फैक्टर, जो कि मैक्सिमम लोड है आपके घर का और टोटल जो कनेक्टेड लोड है, इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डिमांड फैक्टर आता है। तो जनरली घरों का जो डिमांड फैक्टर होता है, ये 0.2, 0.3, 0.15 इसके आसपास कहीं होता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर एक जी बार बेटा, बता अगला दीजिए। समझ आ रही है ना? सर हेलो मैक्सिमम डिमांड एंड मैक्सिमम लोड एक ही चीज है ना? जी। मैक्सिमम नहीं, डिमांड एंड मैक्सिमम लोड एक ही चीज है ना? मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लोड एक ही चीज है। ठीक है। ये एक ही चीज है। इस तरह नीचे एक एग्जांपल है, कंज्यूमर में हैव 10 bulbs of 60 watts each in his premises and he may use a maximum of 9 bulbs at a time। अब 10 तो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 9 ही इस्तेमाल करता है, 10 इस्तेमाल नहीं करता है। हिज कनेक्टेड लोड, अगर उसकी कनेक्टेड लोड की बात करें तो ये 600 वाट्स होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम डिमांड होगी 540 वाट्स की है। क्योंकि वो टोटल मैक्सिमम जो है, जो 24 आवर में अगर हम देखें उसको, तो उसने सिर्फ उसमें से 10 में से सिर्फ 9 बल्ब्स को उसने ऑन किया है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो 540 है, जबकि उसका कनेक्टेड लोड, क्योंकि 10 बल्ब्स उसके लगाने के लिए उसने अपने घर में जगह छोड़ी है, तो इसका मतलब है कि टोटल उसकी कनेक्टेड लोड है उसका 600 वाट है, लेकिन उसकी मैक्सिमम डिमांड है वो 540 है। तो इसका मतलब है कि उसका जो डिमांड फैक्टर है, इट इज 90% है या 0.9 है। सो द लोअर द डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर जितना कम होगा, द लेस कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू सर्व द लोड। इसका मतलब ये है कि डिमांड फैक्टर, अगर किसी कंट्री के लेवल की बात करें फॉर एग्जांपल, या कोई इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें, तो उसका मैक्सिमम लोड, इट इज पॉसिबल कि आपके अगर घर की बात करें तो, या ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें 600 और 540 की बात की, तो मैक्सिमम डिमांड तो आपका जो कनेक्टेड लोड है 600 है, लेकिन आपकी मैक्सिमम डिमांड 540 है। इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री है, इट इज पॉसिबल कि उसका जो मैक्सिमम डिमांड है, कनेक्टेड लोड है, वो 1 मेगावाट है, जबकि उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है 500 किलोवाट है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो वापडा से या कोई यूटिलिटी है उससे जब कनेक्शन लेता है, तो वो 1 मेगावाट का कनेक्शन लेता है, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो 500 मेगा किलोवाट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाकी जो उसकी जो कैपेसिटी, जो कनेक्शन लिया है, वो इस्तेमाल में नहीं है। तो जितना उसने ओके, तो हियर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास एक लोड करो, एक और डेफिनेशन है। लोड करो का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे जो है उस पर आपकी डिमांड कितनी है। मसलन यहाँ पे जो फिगर 3.2 है, इसमें रात के 12 बजे तकरीबन डिमांड जो है वो किसी कंट्री की भी हो सकती है, किसी इंडस्ट्री की भी हो सकती है, या किसी लोकल किसी घर की भी हो सकती है।
तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल है इसमें कोई कंज्यूमर है, उसका रात को 12 बजे के वक्त मेरे ख्याल में कोई पॉइंट 5 मेगावाट उसकी डिमांड है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और तकरीबन कोई 6-7 बजे के दौरान ये पीक होती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है और 6 और 7 बजे के आसपास फिर उसकी डिमांड मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, अगर हम टाइम लेते हैं, इन आवर्स में लेते हैं, 24 आवर्स की बात करें तो ये हमारे पास डेली लोड कर्व है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर इस डेली लोड कर्व के अंडर जो एरिया है इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इन मेगावाट आवर्स। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। और अगर हम टाइम्स को सेकंड्स में लेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट एनर्जी इन जूल्स। देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह डेली लोड कर्व है इसी तरह हमारे पास एनुअल लोड कर्व है। डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की डिमांड है, इसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट आवर्स ऑफ द ईयर। पूरे साल में डिफरेंट टाइम्स पे उसका कितना लोड है उसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसी तरीके से एवरेज लोड है। एवरेज लोड का मतलब ये है, एवरेज लोड ऑफ ए कंज्यूमर इन ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे मसलन रात को 12 बजे हम देखते हैं कि लोड कोई 1 मेगावाट है, जो प्रीवियस फिगर है 3.2 में, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई शाम के 6 बजे के आसपास जो टाइम है उसमें 6 मेगावाट है। तो ये लोड फ्लक्चुएटिंग है बेसिकली। तो इसका फिर हम एवरेज लोड भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज लोड, जाहिर है एवरेज लोड की बात करेंगे तो एक ऐसा लोड है जिसमें एनर्जी उतनी ही है जितना ये जो लोड कर फ्लक्चुएटिंग लोड में है, लेकिन वो थ्रू आउट द डे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिस तरह आपके मार्क्स हैं एग्जाम में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं, लेकिन एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब ये है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स लिए हैं जितना आपका एवरेज है। इसी तरीके से हम एवरेज लोड निकालते हैं। तो एवरेज लोड को निकालने का तरीका ये है कि हम टोटल ये जो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी। उस एनर्जी को जब हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट द एवरेज लोड इन किलोवाट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। Then we have a load factor. This is very very important factor. It is the ratio of average load to maximum load. Average load है आपका, और average load जैसा कि मैंने आपको बताया, if you have load curve, it means that you can find the area under the curve और उसको फिर total time जो है उससे divide करेंगे तो आपके पास आ जाएगी average load आ जाएगा। और उसको जब हम maximum load से हम divide करेंगे तो what we get is, we will get the load curve। ठीक है। A high load factor implies that better utilization and low load factor implies that poor utilization of generation capacity. This is something very very important. High load factor का मतलब क्या है? High load का मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम डिमांड जो है वो और आपका जो एवरेज लोड है वो बिल्कुल एक दूसरे के, मसलन एक मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंज्यूमर है जिसका लोड फ्लक्चुएट करता है और 5 किलोवाट इसका शाम के वक्त उसकी डिमांड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी दिन में वो जो 1 किलोवाट से ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन शाम के वक्त 5 किलोवाट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आप अपने घर में ही कोई जनरेटर रखते हैं 5 किलोवाट का, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ शाम को 1-2 घंटे आप इसकी जो 5 किलोवाट की जो कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फुली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी टाइम पे आप उसकी जो कैपेसिटी है 5 किलोवाट थी, उसका सिर्फ 1/5 ऑफ दैट कैपेसिटी यू आर यूटिलाइजिंग। अगर आपका बाकी टाइम्स पे आपकी डिमांड अगर 1 किलोवाट के आसपास है तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कैपेसिटी इज बीइंग वेस्टेड। ठीक है। तो आप अगर 5 किलोवाट डिमांड है, अगर उसको 5 किलोवाट पे ही 5 किलोवाट आपकी मैक्सिमम डिमांड है और 5 किलोवाट पे ही उस जनरेशन कैपेसिटी को हर वक्त आप चलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूटिलिटी आप इसको इस तरीके से समझ लें कि आपने एक जनरेटर खरीदा है, उससे आपके आसपास कोई 10 घर है, उनको आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। ठीक है। और ये जनरेटर 5 किलोवाट का है और 10 घर है, तो इसका मतलब है कि हम एज्यूम करते हैं एक वेरी सिंपल एक सिनारियो हम एज्यूम करते हैं
जिसमें आपने एक जनरेटर खरीदा है 5 किलोवाट का, और 500 वाट हर घर की जो रिक्वायरमेंट है, दिन के वक्त शाम के वक्त किसी टाइम पे टोटल जो जनरेटर है ये 5 किलो वाट की फुल कैपेसिटी पे चलता है। बाकी टाइमिंग्स पे फॉर एग्जांपल हर घर जो है 100 वाट की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जनरेटर जो है वो सिर्फ 1 किलो वाट पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द डे आप जब लोगों से बिल वसूल करेंगे, अपनी बिजली को सेल करने का, एनर्जी को सेल करने की जो कास्ट आप वसूल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने इसको कम कैपेसिटी पे आपकी आपकी जो डिमांड जो थी बहुत कम थी, तो इसका मतलब है कि अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 5 किलोवाट फुल कैपेसिटी पे अगर आपका पावर प्लांट चलता रहे, तो इसका मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। उसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि प्यास से रावलपिंडी के लिए आपने एक बस खरीदी है जिसपे स्टूडेंट्स को आपने ट्रांसपोर्ट करना है प्यास से इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है। तो शाम के वक्त, दोपहर के छुट्टी के वक्त आप समझ लें कि इसमें 100 की कैपेसिटी और 100 स्टूडेंट्स इसमें होते हैं। उनको आप ये प्यास से आप पिंडी ले जाते हैं, लेकिन बाकी टाइमिंग्स पे कोई 5 या 10 स्टूडेंट्स उस बस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हर टाइम पे अगर 50-50 स्टूडेंट्स उसमें ट्रेवल करें, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बस का जो किराया है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका पेट्रोल भी कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है जो ड्राइवर है उसकी पेस भी देनी है, और आपने कुछ प्रॉफिट भी अर्न करना है। और इसी तरीके से अगर आपने बस को कहीं से परचेज किया, कोई लोन लिया है, तो आपने बैंक को लोन भी रिटर्न करना है। तो ये सारी जो कॉस्ट है ये आपने जो किराया है उससे वसूल करना है। तो अगर तो हर टाइम पे 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स ट्रेवल करें, तो आप उसकी कास्ट जो है अपना जो फेयर है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम स्टूडेंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको अपनी सारी जो कास्ट है उसको मीट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी आपको उसकी कास्ट जो है फेयर जो है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, इसका ये मतलब है कि हमें हमेशा मैक्सिमम डिमांड करनी होगी, मतलब ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए किसी भी एरिया में। जी हाँ, डिमांड अगर मैं सेलर हूँ ना, मैंने एक जनरेटर लगाया, तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि जितनी मेरे जनरेटर की कैपेसिटी है वो सारी की सारी हर वक्त यूटिलाइज हो जाए। सही। बात समझ गए ना? जी सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन अगर लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने सेल की है, एनर्जी जो सेल की है, वो उसका पैसा मुझे वापस आ रहा है ना। डिमांड मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब है जो जनरेटर मैं खरीदूंगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। सर लेकिन मैंने प्रॉब्लम्स में देखा है कि जैसे ही पावर डिमांड बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मतलब बुक की प्रॉब्लम्स में मैं देख रहा था कि वो जैसे ही पावर बढ़ती है तो उस पर जो कॉस्ट है वही बढ़ जाती है, एनर्जी कॉस्ट पर किलोवाट आवर। नहीं, उसमें दो चीजें हैं। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे ये इस तरह है कि इसको इस तरीके से ले लेना। आपने एक जनरेटर, एक जगह है, कोई कंज्यूमर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर उनकी डिमांड बहुत कम है और किसी टाइम पे उनकी डिमांड सिर्फ दिन के वक्त बहुत ज्यादा आती है, बस जिस तरह मैंने आपको बताया 5 किलो वाट की, अब उनकी डिमांड को अगर मीट करनी तो आपको 5 किलो वाट का जनरेटर खरीदना पड़ेगा ना। जी सर। बात समझ गए ना? जी। जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो 5 किलो वाट कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपने महीने के आखिर में जो उनसे बिल वसूल करना है, तो उस बिल में आपका प्रॉफिट भी शामिल होगा। आपने जो लोन लिया है उसके भी पैसे वापस करने हैं। आपका जो फ्यूल है उसकी रकम, वो भी आपने जो एनर्जी सेल की है उसमें से आपने रिट्रीव करना है। जब लोगों ने एनर्जी कम किसी टाइम पे तो उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल की है, उनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि कम थी, तो इसका मतलब है उन्होंने जो आपने एनर्जी सेल किया है वो कम है। कम होने का मतलब यह है कि अब आपने तो अपनी सारी जो रकम जो इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉफिट है, दूसरी चीजें, वो आपने उनसे रिट्रीव करनी है। तो इसका मतलब यह है कि अब चूंकि उन्होंने एनर्जी कम इस्तेमाल की है, तो अब एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ डिड जाएगी। यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है। लेकिन अगर वो हर वक्त
5 किलोवाट की उस पे ही फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो उसमें फिर एनर्जी की कास्ट उसको इस तरीके से ले लें कि अगर एक वही बस वाली एग्जांपल है जिसमें आपने प्यास से पिंडी ट्रांसपोर्ट करना लोगों को, अब ड्राइवर के तो आपने मंथ के आखिर में उसकी सैलरी देनी है। अगर स्टूडेंट्स फुल कैपेसिटी पे हर वक्त ट्रेवल कर रहे होंगे तब भी ड्राइवर की उतनी सैलरी होगी। और अगर बहुत कम स्टूडेंट्स अगर ट्रेवल करते हैं, जिसकी कैपेसिटी बस की कैपेसिटी 200 की है, लेकिन अगर बहुत कम स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं तब भी आपने उस ड्राइवर की फुल जो पेमेंट महीने के आखिर में जो सैलरी है आपने उसकी पे करनी है। और इसी बस को अगर आपने किसी गैराज में रखना है तो उसकी भी जो होगी कास्ट होगी वहां रखने की, वो भी महीने के आखिर में आपने उतनी ही देनी है। अगर कम स्टूडेंट्स ट्रेवल करें तब भी उतनी देनी है, ज्यादा ट्रेवल करें तो तब भी आपने उतनी देनी है। तो आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको आपने मीट करते हैं, लोग वो जो फेयर है जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके फेयर से आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करना है। ठीक है, अगर कम स्टूडेंट्स ट्रेवल करेंगे तो उसी रकम को रिट्रीव करने के लिए आपको फेयर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट ट्रेवल करेंगे तो आपका टारगेट है इस महीने मैंने इतने पैसे ये जो मेरे एक्सपेंसेस उनको मैंने लोगों से रिसीव करना है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स ज्यादा ट्रेवल करेंगे, कैपेसिटी तो आपकी बस की 100 की है, ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आप फेयर को कम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स के ट्रेवलिंग के साथ कम फेयर के साथ अपनी उस सारे एक्सपेंसेस को आप क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इसको भी बस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो 100 की कैपेसिटी है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर 50 ट्रेवल करते हैं किसी 24 आवर के बेस पे, तो इसका लोड फैक्टर हो गया हमारे पास। एवरेज स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम अगर 50 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका लोड फैक्टर फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, मैक्सिमम लोड एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड, तो ये आप यहां से आप निकालेंगे। हाई लोड बेटर यूटिलाइजेशन एंड लो लोड फैक्टर इंप्लाइज पुअर यूटिलाइजेशन। लो लोड फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी मैक्सिमम डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन एवरेज लोड बहुत कम है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम जो जनरेटर आपने इंस्टॉल किया है वो अपनी फुल कैपेसिटी से बहुत कम कैपेसिटी पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही। जिस तरह पाकिस्तान का है, मेरे ख्याल में गर्मियों में इस वक्त पाकिस्तान की कैपेसिटी 35 गीगावाट है, लेकिन ये पूरी कैपेसिटी है पाकिस्तान की। लेकिन रात के वक्त और किसी टाइम पे ये मेरे ख्याल में 10 गीगावाट या 12 गीगावाट से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका मतलब है बाकी जितने भी पावर प्लांट्स हैं रात के वक्त फिर उनको क्या करना पड़ेगा, आपने शट डाउन करना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि आप जब लोगों से पैसे लेते हैं तो आप पैसे कौन से लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने सेल की है। तो इसका मतलब है कि रात के वक्त जब उनको शट डाउन करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी आप सेल नहीं करेंगे तो आपकी रेवेन्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आइडियली स्पीकिंग लोड फैक्टर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 100%। इसका मतलब ये है अगर आपने बस खरीदी है तो उसमें हर वक्त अगर 100 स्टूडेंट ट्रेवल करेंगे तो उसका फिर आपको फायदा होगा। ठीक है, तो कास्ट जो है उसकी वो भी कम हो जाएगी। सर ये जो बिजली की चोरी होती है उसको किस तरह एडजस्ट हाँ करते हैं बेटा, बिल? वो फिर यही होता है ना कि चोरी जो होती है, अब तो एनर्जी तो सेल हो गई है, ठीक है, तो लेकिन चूंकि उसका रेवेन्यू वापस नहीं आ रहा है, वो जो चोरी हो गई उसका भी फिर वो जो लोग चोरी नहीं करते हैं बेसिकली उन्हीं के ऊपर उसकी कास्ट भी उन्हीं के ऊपर ही आ जाती है। बात समझ गए ना? वो फिर चोरी का जो है जो प्रॉपर बिल देते हैं तो चोरी वाली भी फिर उन्हीं पे ही डिवाइड हो जाती है। सर जो सेलर है वो तो चाहेगा कि उसकी बिजली ज्यादा सेल हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा जी सके, जी लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो तो चाहेंगे कि उनका बिल कम ही है। जी 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 जी, ऐसे ही है, ऐसे तो ही फिर है। लोड फैक्टर तो इन द फेवर ऑफ सेलर होगा ना, कि ज्यादा होगा तो उसका फायदा होगा, सेलर का फायदा होगा। सेलर जो जी खरीद जी, रहे हैं उनका फायदा तो नहीं होगा लेकिन ना। अगर लोड फैक्टर अगर कम हो जाए तो फिर ये सेलर यही करते हैं ना। मसलन एक इसमें ये होता है कि अगर आप बाहर किसी ज़माने में ये भी होता तो शायद आजकल भी हो कि आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करते हैं ना तो इतनी उसकी कास्ट को फिर कम भी करते हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान में तो जाहिर है कि कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से हम अगर ज़्यादा यूनिट से अगर इस्तेमाल करें तो फिर प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ती है। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब आप जितने ज़्यादा आप यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं
तो प्राइस उसके मुताबिक फिर कम होती जाती है। एक तो ये है। दूसरा फिर जो है सेलर जो है वो फिर लोगों को इंसेंटिव देता है कि अपने लोड को जो है ना, मसलन शाम की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में मैक्सिमम डिमांड 5, 6, 7, 8 बजे के दौरान मैक्सिमम डिमांड होती है, ठीक है। तो उस वक्त मैक्सिमम डिमांड को मीट करने के लिए फिर हमें ये जो जनरेटर्स होते हैं, डीजल जनरेटर्स होते हैं, इनको हम फिर 1-2 घंटे के लिए चलाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर के बेसिस पे अगर हम देखें तो कोई ये 4-5 घंटे चलते हैं, बाकी टाइम पे ये बंद ही रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर लोगों का मैक्सिमम डिमांड को अगर हम किसी तरीके से शिफ्ट कर दें किसी और टाइम पे, तो इसका मतलब है कि ये जनरेटर्स जो है उनका फ्यूल भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर डिमांड को हम ऐसे टाइम पे शिफ्ट कर दें जहां पे डिमांड बहुत कम है, ठीक है, डिमांड को किसी तरीके से हम मैक्सिमम पीक को हम वहां से किसी और जगह पे डिमांड को अगर हम शिफ्ट कर दें, तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेंसिव फ्यूल वाले जनरेटर्स को हमें चलाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और उससे फिर हमारी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगी और हमारा लोड फैक्टर जो है वो भी फिर इम्प्रूव हो जाएगी। वो कैसे करते हैं? ये फिर जनरेशन जो कंपनियां हैं या ये जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं, ये कंज्यूमर्स को इंसेंटिव्स देती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा, अगर आपका लोड जो है रात को 12 बजे के बाद किसी टाइम पे हो जाए तो आपकी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। वो इनकरेज करते हैं कि वॉशिंग की एक्टिविटी है या दूसरी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसको आप मैक्सिमम आवर्स के बजाय, आमतौर पे ये होता है जो पीक आवर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, और ऑफ पीक आवर्स जिनको हम कहते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट कम होती है। लोगों को बताया जाता है कि ये टाइम जो है ये पीक आवर्स हैं और ये ऑफ पीक आवर्स हैं। तो जब लोगों को पता होता है कि पीक आवर्स पे ज़्यादा है तो अपने लोड को कोशिश करते हैं कि उसको शिफ्ट कर दें, जो नॉन एसेंशियल लोड्स हैं उसको ऑफ पीक आवर्स पे। तो इसका मतलब है कि अब पीक जो डिमांड होगी, मैक्सिमम लोड जो होगा वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये है कि लोड फैक्टर अब क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि पीक आवर्स पे अब वो जो एक्सपेंसिव फ्यूल वाले जो जनरेशन फैसिलिटीज हैं उनको हमने पीक आवर्स पे उसको हमने ग्रिड के साथ कनेक्ट करना था, अब हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जो एक्सपेंसिव फ्यूल की वजह से जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होनी थी अब वो कम हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस ठीक है, ठीक है, गुड। ये हमारे पास एक वीकली लोड करो। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है इट इज़ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। ये ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल, कंट्री लेवल पे देखें, किसी सिटी लेवल पे देखें तो ये प्रिडिक्टेबल होती है। मसलन ये जो फिगर इस वक्त है वीकली लोड साइकिल जिसकी हमने बात की है, इसमें हम देखते हैं ये मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया के लिए है, यूएस कैलिफोर्निया के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मंडे की जो इसमें अगर आप फिगर को देखें तो ये वो पूरा मंडे जो है 24 आवर्स बेसिस पे, तो यहाँ पे जो लाइन नजर, ये मेरा कर्सर भी नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं? सर कर्सर नहीं नज़र आ रहा। कर्सर नजर नहीं आ रहा है सर लेकिन आप एनीवे मंडे का स्क्रीन मंडे शेयर की कर नोट दें। करूं, देखें आप। जी बेटा, सर आप स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन 1 पे आ जाएं, फिर नज़र आएगा। नहीं स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। आपने सर मेरे ख्याल में सिर्फ पावर पॉइंट के लिए शो की हुई है, पावर पॉइंट सिर्फ नज़र आ रहा है। शेयर अच्छा, कंटेंट स्क्रीन आप स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? जी सर आ रही है, लेकिन आप अगर स्क्रीन शेयर कंटेंट में जाके स्क्रीन 1 पे क्लिक करें ना तो फिर आपको नज़र आएगी। शेयर कंटेंट में स्क्रीन 1 क्या चीज है? डेस्कटॉप, हाँ स्क्रीन 1 एक लिखा हुआ है, जी इसको सर मैं कर लूं? जी सर क्लिक करें इस पर। अच्छा, ये तो कुछ और हो गया ना। अब नज़र आएगा सर। ये आपका कहाँ से नजर आएगा? सर अब सर अब आप ना लैपटॉप पे जो भी करेंगे ना वो हमें नजर आएगा, तो आप अपनी स्लाइड्स खोल लें। यहाँ से अच्छा सर अच्छा अच्छा, यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, टेलीविजन कस्टमर्स। ये आप नजर आ रही है? जी सर, सब कुछ नजर आ रहा है, आपने जो भी खोला हुआ है, तो आप बस इसको इनलार्ज करके स्लाइड जो है ना रन कर लें। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके, सो ये जो फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे आप कर्सर नजर आ रहा है? जी सर, अच्छा, ये आप जो इसको है ना इनलार्ज
हाँ ठीक है, इनलार्ज किया हुआ है। हो गया सर। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मंडे की नोट करो है, ये मंडे की है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्यूसडे की, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेंसडे की है, फिर थर्सडे की है, फिर फ्राइडे की, और सैटरडे और संडे की। हम देखते हैं कि जो वर्किंग डेज हैं उनकी लोड कर्व्स प्रिडिक्टेबल है, तकरीबन जैसी है सारा। एक मिनट बेटा, जरा दरवाजे पे कोई आया है, मैं जरा देखता हूँ, क्योंकि घर वाले हैं नहीं, मैं अकेला हूँ। एक मिनट जरा वेट करें प्लीज। हेलो 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 हेलो। हेलो। यस सर, सुन जी रहे हैं। सर, आवाज़ आ जी रही बेटा, है? सर इस पे हम देखते हैं कि आप मंडे की लोड करो है, ट्यूसडे की, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे की देखें तो ये बिल्कुल तकरीबन एग्जैक्टली एक जैसी शेप्स हैं। मिनिमम डिमांड का टाइम है, फिर मैक्सिमम डिमांड का टाइम है। तो इस लोड करो का ये भी फायदा होता है कि ये जो डिफरेंट जनरेशन की कैपेसिटीज है उनको पता है कि किस टाइम पे कितना डिमांड होगा। अब एक नेटवर्क है, जिस तरह पाकिस्तान का नेटवर्क है, ग्रिड है, इसके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कनेक्टेड हैं, इसके साथ कोल फाइड पावर प्लांट्स भी हैं, न्यूक्लियर भी हैं, डीजल जनरेटर्स भी हैं। तो ये लोड करो जब प्रिडिक्टेबल हो, उनको पता हो पहले से किस तरह की है, तो डिफरेंट टाइम्स पे वो पहले से प्लान करते हैं कि किस टाइम पे हमने कौन सी जनरेशन कैपेसिटी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करनी है। तो जिसमें जो लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं उसको, मसलन कोल फाइड पावर प्लांट्स है, अगर हमारे पास 2000 मेगावाट कैपेसिटी का, तो उसको हम 24 आवर्स उसको चलाते रहेंगे। लेकिन बाकी जो है पीक आवर्स, हम देखते हैं कि मंडे को यहाँ जो पीक हमें नजर आ रही है, मोर देन 30,000 मेगावाट आवर एनर्जी की बात की है। तो इस टाइम पे फिर हम ऐसे जनरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे जिनका फ्यूल बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्यूल वाले पावर प्लांट्स हैं, उनको हम 24 आवर नहीं चलाते, उनको सिर्फ ऐसे टाइम पे चलाते हैं जब हमारे पीक आवर्स होते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन हम देखते हैं कि फिर यही जो लोड करो है, इसको अगर हम सैटरडे और संडे की हम देखते हैं तो इसकी थोड़ी सी चेंज है इसमें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सैटरडे और संडे को ऑफिस बंद होते हैं, तो इसका मतलब है कि अब लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो पैटर्न होगा, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। अगर इसको अपने घर की लोड कर की बात करें तो वो भी तकरीबन वर्किंग डेज पे तकरीबन एक जैसी होगी। अगर आप हॉस्टल के किसी कमरे में रहते हैं तो उसमें भी यही होगा। रोजाना आपकी जो रूटीन है, आपकी जो वर्किंग डेज है उस पर डिफरेंट होंगी लोड कर्व्स। और उसके बाद जो आपकी जो छुट्टी वाले दिन है उसमें आपकी लोड कर्व जो होगी, आपकी जो डिमांड होगी, उसको अगर मैं टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करूं तो वो डिफरेंट होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो समर और विंटर है उसमें भी लोड कर्व्स डिफरेंट होती हैं। जिस तरह यहाँ पे एक लोड कर्व हमने शो की है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ फिनलैंड की बात की है, ये पूरे कंट्री की डिमांड है। तो उसमें हम देखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की टिपिकली वीकली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कर्व्स फॉर फिनलैंड, रेड 3 वीक, ब्लू 28 वीक एंड ग्रीन 32 2010 का। ये साल का जो तीसरा हफ्ता है ये उसके लिए रेड कलर है, और उसके बाद ब्लू कलर जो है साल का जो 28 वीक जो है उसके लिए ब्लू कलर है, और 32nd वीक जो है उसके लिए उसने ग्रीन कलर शो की है। हम देखते हैं कि ये जो, अगर हम मंडे की बात करें और रेड की अगर हम बात करें, थर्ड वीक की बात करें, थर्ड वीक का मतलब ये है कि ये जनवरी 21, 22 और 23 उसके आसपास का कोई टाइम होगा। ये हमारे पास वीक 3 ऑफ जनवरी 2010 की जो मंडे की लोड करो है वो देखें, और ट्यूसडे की लोड करो देखें, तो तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई है। उसके बाद फिर वेंसडे की लोड करो है, उसका भी पैटर्न वही है, थर्सडे की और फ्राइडे की। लेकिन सैटरडे और संडे की लोड करो जो डिमांड है, उनकी डिमांड है, पूरे फिनलैंड की बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड फिर क्वाइट डिफरेंट, इट इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिनलैंड जो है एक ठंडा इलाका है,
तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा टेम्परेचर शायद कम होता गया होगा, तो शायद हीटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसकी वजह से ओवरऑल लोड करो में थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पैटर्न जो है पर डे के लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक जैसा है। तो इसका फायदा ये होता है कि हफ्ते में पहले से ही लोग ये जो जनरेशन कंपनीज होती है वो प्लान करती है। मसलन सैटरडे और संडे की लोड करो हम देखते हैं कि इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, और डिमांड खासकर संडे में बहुत कम है। तो वो फिर पहले ही प्लान करते हैं कि किस टाइम पे उन्होंने किस तरह के पावर प्लांट को ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव होता है। कुछ पावर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हाईली इनएफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरह के पावर प्लांट्स को भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के लिए हम उनको कनेक्ट करें। इज इट क्लियर? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लोड करो है, ब्लू है V28 उसका, और ग्रीन जो है 32। लेकिन ये दोनों लोड कर्व्स जो है ये 28 वीक और 32 के लिए ये हम देखते हैं कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनलैंड इज ठंडा इलाका है, तो गर्मियों में फिर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब गर्मी में एनर्जी की डिमांड क्या है, 32, और ये जुलाई है और अगस्त है। तो उसमें जो लोड करो है उसमें भी डेली पैटर्न्स हैं तकरीबन एक जैसे ही है। जो डिमांड का जो पैटर्न है, लोगों के कंज्यूमर्स का जो पैटर्न है, डिमांड पैटर्न एक जैसा ही है। लेकिन ग्रीन और जो 4 वीक्स का जो डिफरेंस है, जुलाई और अगस्त में जो 4 वीक्स का, उसमें भी हम देखते हैं कि उनमें लोड कर उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है इस वीक में, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरे पाकिस्तान की है, तो एक हफ्ते पहले की भी अगर लोड करो हम ड्रा करें तो चूंकि टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर जो लोड करो होगी एक हफ्ते पहले की अगर मंडे की देखें और आज की देखें और एक हफ्ता बाद की देखें तो वो तकरीबन एक जैसी ही होंगी। लेकिन अगर हम लोड करो आज की देखें और एक महीने की बाद की देखें या 6 महीने के बाद की देखें, तो लोड करो एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होंगी। इज इट क्लियर? तो उसमें फिर एक एग्जांपल है हमारे पास, लोड वेरिएशंस ऑन ए पावर प्लांट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो पहले 6 घंटे में 20 मेगावाट है और उसमें 6 और 0 लिखा हो, 6 एंड 10, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 60 मेगावाट है, 10 से 12 बजे तक 70 मेगावाट है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास लोड वेरिएशंस है पावर प्लांट पे। प्लॉट द लोड करो, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू प्लॉट द लोड करो। इसमें फिगर 1.6 में हम देखते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारे पास ये कांस्टेंट है। लोड करो इतनी खूबसूरत और इतनी कांस्टेंट नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन टू इलस्ट्रेट द एक्चुअल इशू। ठीक है, तो एक सिंप्लीफाइड एक लोड करो यहाँ पे शो की गई है। सो रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे पास 20 मेगावाट है, उसके बाद 6 से लेकर 10 बजे तक 60 मेगावाट है, 10 से फिर आगे 12 बजे तक है मेरे ख्याल में, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सिंपली लोड करो है। अगर मैं आपसे कहूं कि कितनी किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम हो गई, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें आपने सिंपली ये करते हैं कि ये जो करो है, लोड करो है, इसके अंडर आप एरिया निकालें। वट एवर द एरिया अंडर द लोड करो इज, इट इज द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेगावाट है तो एनर्जी इन मेगावाट आवर्स होगी, और अगर वाई एक्सिस पे किलोवाट है तो एनर्जी इन किलोवाट होगी। इज इट क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स वेरी वेरी सिंपल। और ऊपर लोड मेगावाट में है लेकिन मैंने यूनिट से नीचे जो है ना, ओके, मेगावाट्स में ही लिखे हुए, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें शेप्स जो है बड़ी ज़बरदस्त शेप्स हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल्स बन जाती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया निकालना इतना मसला नहीं है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो ये वाली जो रेक्टेंगल एक बनती है इसका एरिया निकलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। देन वी हैव दिस रेक्टेंगल एंड सो ऑन, ऑल दीज रेक्टेंगल्स दैट वी हैव, इन सब का हम एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो वहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर, हेलो, यस सर, क्लियर ठीक है। है। टोटल एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज टाइम हमारे पास 24 है, 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट एवरेज लोड। एवरेज लोड का मतलब ये है कि ये एक ऐसा लोड है 59.5 मेगावाट। अगर
24 आवर अगर पूरा लोड 59.17 मेगावाट रहे, कांस्टेंट लोड रहे 59.17 मेगावाट, तो उसमें जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी, ये जो फ्लक्चुएटिंग लोड में भी उतनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी 59.1 मेगावाट कांस्टेंट लोड के लोड जो होगा वो एनर्जी लेगा, वो भी उतनी ही एनर्जी लेगा जितना ये फ्लक्चुएटिंग लोड ले रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? एवरेज का मतलब हमेशा यही होता है ना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में लोड फैक्टर है हमारे पास एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे हम देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल, इवन फ्रॉम द प्लॉट यू कैन सी दैट मैक्सिमम डिमांड इज 100 मेगावाट. So maximum demand is there and average load is there. So for this particular case we can find the load factor, it is 59.17%. ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, a residential consumer has 10 lamps of 40 watt each connected to his premises. जहाँ पे excuse me, जी बेटा, सर जहाँ पे ग्राफ इतना आइडियल नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होंगे, जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी, उसमें एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे आगे जाके। उसको इंटीग्रेशन देखिए, उसको फिर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बात समझ गए ना। इसको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना के उस शेप में लेके आ सकते हैं। जी जी, आप उस तरीके से फिर करेंगे। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एक अप्रोक्सीमेट आप एरिया अंडर द कर्व निकालें, ठीक है ना, तो वो भी हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 1.1 है, ये किसी और किताब से मैंने ये एग्जांपल ली है, तो ये भी उसी तरह की ही एग्जांपल है जो मैंने वहां पे, यहाँ पे सिर्फ ये है कि लोड कर्व को अगर हम देखें तो ये रात के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक लोड है, और उसके बाद 6 से लेकर 7 बजे तक है, 8 बजे तक है। उसके बाद फिर डिमांड जो है शाम को 150 पे 150 वाट डिमांड है, 160 वाट है मेरे ख्याल में, कोई 9 या 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अच्छा उसने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये जो पहली रेक्टेंगल जो कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें 40 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे फिर ये जो पूरी रेक्टेंगल्स है, वर्टिकल बार्स है, इनका एरिया निकालें तो वहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इन किलोवाट आवर्स हमारे पास, क्योंकि बेस नीचे जो है हमारे पास व्हाट वी हैव इज वी हैव उसमें आवर्स में टाइम है हमारे पास, ठीक है। सो अगर उसको फिर हम जो मेगा वाट आवर्स में जो आएगी, उसको अगर हम सेकंड्स के साथ, टोटल एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, किलोवाट आवर्स को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से 3600 से, व्हाट वी गेट इज वी विल गेट एनर्जी इन जॉल्स में एनर्जी आ जाएगी। लेकिन हमारे मीटर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स की हम बात करते हैं, तो हम आमतौर पे किलोवाट, we do not talk in terms of joules. When we talk about electrical energy, we talk in terms of kilowatt hours. उसकी वजह ये है कि आप जो मीटर बनाते हैं, अगर इसमें जॉल्स में 1 किलोवाट आवर में कितने जॉल्स होंगे, उसको आप 3600 के साथ मल्टीप्लाई करें, और उसको फिर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो मेनी जॉल्स आर देयर। तो अगर आप पे जॉल्स के बेस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर मीटर करना शुरू कर दें, तो आप यू कैन इमेजिन कि आपका जो मीटर होगा उसके डिजिट्स आपको बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे। किलोवाट आवर में जब हम करते हैं तो ये मीटर की डिज़ाइनिंग और दूसरी चीज़ें हैं, और जो फिगर्स आप जब आप सेल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लोगों को, जब आप एनर्जी की यूनिट्स आप देते हैं, तो आपको वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डिजिट्स यू आर गोइंग टू यूज़। अगर जॉल्स में इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ जो है ना, नॉट वेरी मच कन्वीनियंट, ठीक है। और इसी तरीके से एक डाइवर्सिटी फैक्टर है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास 4 कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल आप 4 क्लास फेलोज हैं, आप सबकी जो डिमांड है ये हर एक के अपने कमरे का एक लोड करो है, उन लोड कर्व्स को हम प्लॉट कर सकते हैं, तो हर एक की एक मैक्सिमम डिमांड है। अगर सारे कंज्यूमर्स की मैक्सिमम डिमांड अगर एक टाइम पे हो जाए, मसलन आप 4 दोस्त हैं, एक की मैक्सिमम डिमांड है 500 वाट है, दूसरे की भी 500 वाट है, तीसरे की भी 500 वाट और चौथे की भी 500 वाट है, और ये सारी डिमांड्स अगर रात को 8 बजे आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो मैक्सिमम डिमांड होगी 2 किलोवाट होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? 2 किलोवाट का मतलब ये है कि अब इस डिमांड को मीट करने के लिए हम ये भी अज्यूम करते हैं कि ये जो 4 दोस्त हैं उनकी डिमांड को मीट करने के लिए आप लोगों ने अपना एक जनरेटर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब जो जनरेटर आप खरीदेंगे, बाकी टाइम्स पे आप लोगों की डिमांड बहुत कम है,
लेकिन सिर्फ शाम के वक्त 8 बजे आप लोगों की डिमांड 2000 वाट है। तो इसका मतलब है कि अब आप मार्केट में जाएंगे, वहां से एक जनरेटर खरीदेंगे जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2000 वाट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें कि एक आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो पैटर्न है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, आप लोगों की हैबिट्स डिफरेंट है, आप लोगों का जो एक का जो है रात के वक्त जाके किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक दिन के वक्त काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की अगर मैक्सिमम डिमांड्स मुख्तलिफ टाइम्स पे अगर हो जाती है, मसलन एक दोस्त की जो मैक्सिमम डिमांड है 500 वाट की डिमांड है, वो दिन के 10 बजे आ जाती है। दूसरे की 500 की जो डिमांड है वो 2 बजे आती है। तीसरे की 500 की जो डिमांड है वो 5 बजे आती है, और चौथे की 500 की डिमांड है वो 8 बजे की आती है। तो इसका मतलब है कि अब मैक्सिमम डिमांड जो है वो कितनी होगी, अगर चारों को किसी जनरेटर में सप्लाई करना है तो इसका मतलब है अब आपको 2000 वाट का जनरेटर नहीं चाहिए, अब आपको जनरेटर चाहिए 500 वाट का। डिड यू गेट माय पॉइंट? आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाके 2 किलोवाट या 2000 वाट का जनरेटर नहीं खरीदेंगे, मार्केट से आप जनरेटर खरीदेंगे 500 वाट का। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी बेटा, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है अब जनरेटर पे जो आपकी कास्ट होगी वो क्या होगी, कम कम पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर बेसिकली इस चीज को इसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर से हम ये क्वांटिफाई करते हैं कि डिफरेंट कंज्यूमर्स के जो मैक्सिमम डिमांड्स हैं, ये अगर टाइम स्केल के ऊपर हम देखें तो किन डिफरेंट टाइम्स, अगर सब सारे कंज्यूमर्स की मैक्सिमम डिमांड्स एक ही टाइम पे अकर करती हैं तो जो जनरेशन कैपेसिटी आपको बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर्स की मैक्सिमम डिमांड्स टाइम स्केल के ऊपर हम देखें डिफरेंट टाइम्स पे अकर करती हैं तो जनरेशन कैपेसिटी जो हमें रखनी पड़ेगी वो हमें कम रखनी पड़ेगी टू मीट द सेम एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजम्पशन सेम है। अगर सबकी मैक्सिमम डिमांड भी एक टाइम पे आ जाती है या डिफरेंट टाइम्स पे है, एनर्जी कंजम्पशन हम एज्यूम करते हैं सबकी सेम है। लेकिन मैक्सिमम डिमांड अगर सबकी एक ही टाइम पे आती है तो इसका मतलब है कि अब जनरेटर की जो कैपेसिटी है हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर डिफरेंट टाइम्स पे है, अब भी 500 वाट का जो जनरेटर है उससे अब भी आप उतनी एनर्जी सेल कर रहे हैं जितनी आपके पास 2000 वाट का जनरेटर आप खरीद के सेल कर रहे थे, अब भी उतनी ही एनर्जी सेल कर रहे हैं। लेकिन 2000 की जरूरत इसलिए पेश आई कि सबकी मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे अकर कर रही थी। अगर हम इसको एक और तरीके से देख लें कि एक सिटी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, या एक छोटा सा मोहल्ला है, आपने खंबे के ऊपर देखा होगा कि एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इस ट्रांसफार्मर की भी अपनी एक कैपेसिटी है। अगर सारे कंज्यूमर्स हैं उस छोटा सा जो टाउन है फॉर एग्जांपल, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी हैं, उसमें कुछ ऑफिसेज भी हैं, उसमें कुछ स्कूल्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं। अगर सबकी मैक्सिमम डिमांड एक टाइम पे आ जाए तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोड बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफार्मर्स जब हम लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है, उसके बेस पे हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। आप सर्किट ब्रेकर्स जो सिस्टम में लगाएंगे उनकी कैपेसिटी भी कि वो उनको भी हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो कितनी है। इसका मतलब है बड़ा अगर आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो आपकी कास्ट बढ़ जाएगी, बड़ा ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कास्ट ट्रांसफार्मर की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट कंज्यूमर क्लासेस जो है, क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर क्लासेस का मतलब ये है मोस्ट प्रॉबेबली उनके मैक्सिमम डिमांड्स एक टाइम पे अकर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल लोड जो कंबाइंड जो मैक्सिमम डिमांड ट्रांसफार्मर के ऊपर लगेगा जो कि ये सप्लाई कर रहा है इस टाउन को, वो मैक्सिमम डिमांड कम होगी। तो इसका मतलब है कि अब हमें ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो आपके जो सर्किट ब्रेकर है उसकी कैपेसिटी को भी हम अकॉर्डिंगली हम कम कर सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल कास्ट कम हो जाएगी। तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 कंज्यूमर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हाउ डिफरेंट ऑल दीज कंज्यूमर्स आर फ्रॉम ईच अदर, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो पैटर्न है। तो ये जो 4 डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, लेकिन अगर कोई जनरेटर इनको सप्लाई कर रहा है
इसका मतलब है कि अगर जनरेटर की लोड करो, एक कंज्यूमर की लोड करो है, एक जनरेटर की लोड करो है। अगर हम जनरेटर की लोड करो की अगर हम बात करें तो जनरेटर की लोड करो इट विल लुक लाइक दिस, जैसा कि प्रीवियस 4 कंज्यूमर्स हैं। जनरेटर के ऊपर जो लोड करो नजर आएगी वो बेसिकली जो अगली फिगर में इस स्लाइड में जो फिगर दी है ये जनरेटर को ये लोड करो नजर आएगी। इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर 4 कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 मैक्सिमम डिमांड्स, टोटल मैक्सिमम डिमांड्स ये है। अगर ये सारी मैक्सिमम डिमांड्स एक ही टाइम पे आ जाती तो 60 प्लस 40 100 और 80 प्लस 50 तो ये हमारे पास हो जाएगा मेरे ख्याल में 230। तो मैक्सिमम डिमांड 230 जनरेटर पे आ जाती तो हमें 230 किलोवाट का जनरेटर खरीदना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये 4 कंज्यूमर क्लासेस है, इसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर हो सकता है, इसमें छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है, एक क्लास डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इन सब का तकरीबन एक जैसा पैटर्न होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, उनकी लोड करोस तकरीबन एक जैसी सिमिलर होगी। अगर कोई इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, उसकी जो लोड करो है वो कंज्यूमर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर? सो लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो लोड करो हमारे पास है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमें नजर आ रहा है जो एक्चुअल जो 4 जो कंज्यूमर क्लासेस हैं, पावर स्टेशन के ऊपर हम देखते हैं तकरीबन 160 किलोवाट का लोड नजर आ रहा है। मैक्सिमम डिमांड 230 है, लेकिन जो एक्चुअल जो जनरेटर के ऊपर नजर आ रही वो हमारे पास 160 है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, उनकी हैबिट्स डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है, कोई एक इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल लोड हो सकता है, कोई डोमेस्टिक लोड हो सकती है। क्योंकि उनकी हैबिट्स डिफरेंट है, उनकी मैक्सिमम पीक्स एक टाइम पे अगर नहीं हो रही है तो इस वजह से जो मैक्सिमम डिमांड जो जनरेटर के ऊपर आ रही है वो हमारे पास बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 कंज्यूमर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने के लिए हमें 230 किलोवाट की कैपेसिटी नहीं चाहिए, रादर वी नीड द कैपेसिटी ऑफ 160 किलोवाट। इसी तरीके से अगर कोई जनरेटर, ये जो जनरेशन स्टेशन और कंज्यूमर के दरमियान अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाना है तो वो भी हमें 230 किलोवाट का नहीं लगाएंगे, वो हम 160 फॉर एग्जांपल 160 किलोवाट का हम लगाएंगे। जितनी कैपेसिटी कम होगी इसका मतलब है उतनी ही कास्ट क्या होगी, जनरेशन जो पावर स्टेशन की कास्ट है प्लस जो ट्रांसफार्मर्स की कास्ट है और प्लस इवन केबल्स जो है। अगर मैक्सिमम डिमांड है 230 किलोवाट की है तो इसका मतलब है उस टाइम पे करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है कंडक्टर्स में से। इसका मतलब है कि उस टाइम को कंसीडर करके, मैक्सिमम डिमांड को कंसीडर करके आपने वो जो केबल्स हैं उनका साइज भी आपने अकॉर्डिंगली आपने बनाया, आपने चूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कंडक्टर साइज आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, उससे आपकी ओवरऑल कास्ट जो है, इंस्टॉलेशन की कास्ट जो बढ़ जाएगी। तो इसको फिर हम डाइवर्सिटी फैक्टर को हम डिफाइन भी करते हैं। मैक्सिमम जो डिमांड है साइमल्टेनियस, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन जो है डाइवर्सिटी फैक्टर मेरे ख्याल में कट एंड पेस्ट में थोड़ा सा मसला हुआ है। उसमें हम ये करते हैं कि साइमल्टेनियस मैक्सिमम जो है, साइमल्टेनियस एक इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। प्रीवियस केस में एक मैक्सिमम डिमांड थी 60 थी, दूसरे की 40 है, तीसरे की 50 है और चौथे कंज्यूमर की 80 है। इंडिविजुअल जो मैक्सिमम डिमांड्स है ये हमारे पास 230 होगी। लेकिन अगर इन सबको कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम डिमांड तकरीबन 160 आ जाती है। तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइड बाय सम ऑफ जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स का सम डिवाइडेड बाय डिमांड ऑन द पावर प्लांट, जो कि हमारे पास 160, इनका रेशो जो है इसको डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज्यादा हो, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पावर स्टेशन के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो बहुत कम है। वो तो हमेशा सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी फैक्टर एक चीज तो ये है कि ये 1 से ज्यादा होगा और जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए यूजफुल होगा। इज इट क्लियर? सो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स ये हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर है। और अगला जो एग्जांपल है ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको आप जरा देख लें। 4 कंज्यूमर्स है, लाइटिंग लोड है, उसको उसने एक क्लास के तौर पर लिया, स्ट्रीट लाइटिंग है, घर की जो लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइटिंग है, इंडस्ट्रियल लोड है, ये 3 डिफरेंट क्लासेज है। उनका फिर लोड इंडिविजुअल लोड कर्व्स है और फिर जो टोटल
कोई ट्रांसफार्मर अगर इनको सप्लाई कर रहा है, एक छोटा सा टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है, उसकी ये उसमें लाइटिंग लोड है डिफरेंट टाइम्स पे उसने बताया है, स्ट्रीट लाइट्स का लोड जो डिफरेंट टाइम्स पे बताया है, इंडस्ट्रियल लोड जो डिफरेंट टाइम्स पे उसने बताया है, टोटल लोड जो ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है वो उसने बताया है। तो इंडिविजुअल लोड्स और टोटल लोड्स को हम प्लॉट करके हम देखते हैं कि टोटल लोड जो इंडिविजुअल लोड्स का जो मैक्सिमम्स का सम जो है वो टोटल लोड्स के मैक्सिमम के सम से ज्यादा है। या इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि टोटल लोड का जो अगर हम ट्रांसफार्मर के ऊपर देखें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर मैक्सिमम डिमांड कम है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स के सम से। इसका मतलब है डाइवर्सिटी फैक्टर हमारे पास क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि हमें अब कैपेसिटी जो है वो हम कम उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये काफी है। कल फिर हम बैठ जाएं। सर जी बेटा। जी सर, बहुत सर ये आप टाइम अगर सुबह का कर लें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नमाज बीच में आती है इस टाइम पर। हाँ, मेरे जहन में भी यही था। अब ये मसला हो गया ना, 3 से तो 4 अगर आप इसको कर लें, 3 से 4 कर लें। बाकियों के लिए अगर सर वो feasible हो। आपको कल मैंने बैठ जाए। टाइम्स फॉरवर्ड चले की मैं कोई थी टाइम वीक के। आप लोग को टाइम टेबल भेजता हूँ ना। सर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ठीक है आ सर। जाएं तो वहाँ पे इजीली होगा हम हेलो कन्वर्सेट करना। हेलो, हेलो आवाज़ आ रही है सर आपकी? जी अब्दुल्ला। सर मैं ये कह रहा था कि हेलो अगर हेलो हेलो सर आपकी आवाज़ आ रही है हमें? हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो हाय। सर। हेलो सर। हेलो। अब्दुल्ला। जी सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 सर आप मैसेज लिख दें, मैं मैसेज में। हाँ हाँ, हो गया। ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोई एक छोटा सा एक मैं बना के भेज देता हूँ। फिर आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे और कोई मुनासिब सा टाइम जो है ना, कोई हफ्ते में कोई 3-4 क्लासें हम रखेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सर ये असाइनमेंट तो जी सर। सर ये जो असाइनमेंट आपने दी है ये तो आज हमने पढ़ा है ना, तो इसको थोड़ा डिले कर देंगे कल ठीक तक है, मुझे। डिले कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर कैनवस पे काइंडली अपडेट ठीक है कर दें वो डिले। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर थैंक यू चलिए, सर। ठीक है। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।